गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, इसको हम पढ़ेंगे आज और इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें सबसे पहले रेखा की प्रवणता या स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन या रेखा की जो प्रवणता है, स्लोप ऑफ अ लाइन या रेखा की जो प्रवणता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ये tan थीटा के इक्वल होती है। यहाँ पर जो थीटा है ये पॉजिटिव x अक्ष के साथ बना कोण या एंगल होता है। तो सपोज यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, दिस इज़ y एक्सिस। और एक लाइन हमने ड्रॉ की है इस पर, लाइन L। ये लाइन L जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा का कोण बना रही है। तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना कोण लाइन के राइट हैंड साइड में होगा, आपका जो राइट हैंड साइड है उस साइड को होगा। और अगर हम नेगेटिव एक्सिस के साथ बना कोण देखते हैं, यहाँ पर देखना नहीं है लेकिन देखते हैं, तो ये हमारे इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है उस ओर होता है। तो इस लाइन L की जो प्रवणता है या लाइन का जो स्लोप है वो m से डिनोट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो tan थीटा के इक्वल होती है। इसकी जो वैल्यू है वो tan थीटा के इक्वल होती है। अब आगे चलते हैं। सपोज मैंने ले लिया, इस लाइन में मैंने 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस लाइन में एक मैंने पॉइंट ले लिया P और एक लाइन दूसरे पॉइंट ले लिया मैंने Q। अब P के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हम लेके चलते हैं। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लिए x1 एंड y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं ये मैं लेके चल रहा हूँ x2 y2। अब m की जो वैल्यू होगी वो इन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम ला सकते हैं। कैसे लाएंगे इसको मैं बता रहा हूँ। मैंने P और Q से, दोनों पॉइंट से x एक्सिस पर, किस पे, इस x एक्स पर, ये जो हमारा x एक्स है, इस पॉइंट P से भी पॉइंट Q से भी इस x एक्स पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, लंब ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ इस ढंग से आ जाएंगे, किस प्रकार से। सपोज ये x एक्सिस को m और n पे मिलते हैं, ये मैंने ले लिया। एक और काम हमें करना है, इस पॉइंट P से इस QN लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ और ये इस प्रकार से हो गया। सपोज ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर R पॉइंट, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। अब आगे बढ़ते हैं। इस P के कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस Q के हमें कोऑर्डिनेट पता है। दूसरी चीज़, ये जो लाइन PR है, PR जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो दीज टू लाइन्स PR एंड MN, लाइन जो PR है और MN जो है ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एंगल QPR ये थीटा होगा। अब tan थीटा, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड आउट करना है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा की जो वैल्यू होती है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो QR है। QR इज़ परपेंडिकुलर एंड ये क्या है, QR परपेंडिकुलर और PR जो हमारा है बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारा है QR और बेस हमारा है PR। अब QR और PR की जो वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे दिस QR को हम लिख सकते हैं, QR हमारा हो जाएगा QN माइनस RN, QN माइनस RN। और
आर एन और पी एम बराबर हैं, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो आर एन और पी एम बराबर है। तो ये आ जाएगा क्यू एन माइनस पी एम। अब क्यू एन कितना है? क्यू की जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं इस x2 y2, और p के जो थे वो थे x1 y1, ये हमने लिए थे। तो अगर ये y2 है y कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब qn, ये जो हमारा qn है, तो qn इज़ y2, qn हमारा हो गया y2। ऐसी pm इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और ये है y1। तो ये वैल्यू जो आ गई कुल मिला के, ये आ गई y2 माइनस y1। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका बेस की, बेस है PR mn के बराबर है, और mn जो है, ये जो mn है इसको हम लिख सकते हैं ON माइनस OM, और ON जो है इस पॉइंट का यहाँ पर जो पॉइंट था Q, इसका x कोऑर्डिनेट है। तो ये x2 हमने लिया था, दिस इज x2। ऐसी OM इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो ये x1 हो गया। तो कहने का मतलब है QR और PR दोनों की वैल्यू हमने x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में निकाल दी। अब हमने m जो लिखा हुआ है, m क्या लिखा था हमने? m हमने लिखा था, m की जो वैल्यू हम लेके आए थे tan थीटा। m जो होता है tan थीटा होता है, और tan थीटा हमने लिया है QR अपॉन PR, और QR की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई y2 माइनस y1, और PR की जो वैल्यू आ गई x2 माइनस x1। तो इसका मतलब अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट्स पता हैं, अगर किसी लाइन पे एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, और दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो ये जो PR लाइन है, इसका जो प्रवणता है, PR की प्रवणता या स्लोप ऑफ PR, ये निकलता है इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 - 2 एंड -1 4। तो एक लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, उसकी प्रवणता ज्ञात करनी है जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है। ये पहला पॉइंट है 3 - 2 और दूसरा पॉइंट है -1 4। तो इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप या प्रवणता ज्ञात करनी है। तो बहुत इजीली निकल जाएगा। देयर स्लोप ऑफ लाइन, अब लाइन में अगर ये पॉइंट को मैं P ले लूँ, इस पॉइंट को मैं अगर Q ले लूँ, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन की जो प्रवणता है फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, y डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेते हैं। तो y2 की वैल्यू होगी 4 माइनस y1 है -2, x2 अपॉन x2 हमारा है -1, माइनस x1 है, x1 हमारा है 3। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 होगा, और ये -1 माइनस 3 इज -4, तो इट इज़ 6 अपॉन -4, 6 अपॉन -4। तो माइनस साइन ऊपर आएगा, और इसको 2 से आप कट कर सकते हैं, -3 अपॉन 2। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -3 अपॉन 2, -3 अपॉन। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दिया हुआ है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम जैसे इसमें लाइन ड्रॉ करके आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारे
एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पे जो गिवन है वह है, जो लाइन आपकी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर को होता है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन। सपोज ये इस प्रकार की लाइन है। इस लाइन आपको गिवन है कि दिस लाइन measures 30 डिग्री एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज विद वाई डायरेक्शन। तो m हमें फाइंड आउट करना है। m होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव x डायरेक्शन से बना एंगल। लेकिन गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है, ये 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये एंगल आपको पता है, जबकि थीटा आपका दिस एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। तो पहले आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये निकल सकता है। बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा कितना होगा? थीटा देखिए आपको पता है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 30 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 30 + 90 + थीटा इक्वल टू 180। 30 डिग्री + थीटा + 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ये आ गया 120 डिग्री + थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 180 - 120 दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, जो कि थीटा होता है। देयरफॉर m इक्वल टू tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। तो m इक्वल टू tan 60 एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। तो ये जो आंसर आएगा इसका वो आएगा, आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना था। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज √3। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा √3।